आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें? एक कमेंट। पहली बात, आत्मज्ञान प्राप्ति का नहीं बल्कि आंतरिक उत्पत्ति का या फिर आंतरिक जागृति का विषय है। सांसारिक ज्ञान से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। आत्मज्ञान और सांसारिक ज्ञान दो अलग अलग विषय हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत दो अलग अलग विषय हैं। अगर आप इस फिजिकल वर्ल्ड से कोई किताब पढ़कर या फिर किसी के संदेश सुनकर, किसी के उपदेश सुनकर आत्मज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि सांसारिक ज्ञान जरूर प्राप्ति का विषय होता है, लेकिन सांसारिक ज्ञान प्राप्त करके आत्मज्ञानी नहीं बना जा सकता। क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्ति का विषय नहीं होता है। आत्मज्ञान तो अंतरिम जागृति का विषय होता है, अंतकरण जागृति का विषय होता है। हाँ, आत्मज्ञान बाद में जरूर सांसारिक ज्ञान बन सकता है, लेकिन सांसारिक ज्ञान कभी भी आत्मज्ञान नहीं बन सकता। क्योंकि एक प्राप्ति का विषय है और एक उत्पत्ति का या फिर जागृति का विषय है। तो जो भी ज्ञान हमारे पास इस संसार से आ रहा है, भले ही हम किसी आध्यात्मिक किताब का अध्ययन करते हैं या फिर किसी सिद्ध महापुरुष की वाणियां सुन रहे हैं, तो ये सब तो सांसारिक ज्ञान ही हो गया, मतलब बाहरी तत्वों वाला ज्ञान ही हो गया। बाहरी तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने से सिर्फ और सिर्फ हमारे अंतकरण की स्टोरेज ही फुल होती है और वास्तविक आत्मज्ञान की उत्पत्ति या फिर जागृति हमारे अंतकरण से ही होती है। इसके लिए हमारा अंतकरण खाली भी होना चाहिए, लेकिन हमने संसार से ज्ञान ग्रहण कर करके, प्राप्त कर करके अपने अंतकरण को पहले ही ओवरलोड किया हुआ है। ब्रह्म से अलग होने के बाद या फिर ऊर्जा से पदार्थ में तब्दील होने के बाद या फिर इस शरीर में आने के बाद किस तरह से एक इंसान का अंतकरण फुल होता है, इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। जैसे एक वक्त होगा आपको बाइक चलाना नहीं आती होगी, वैसे इस माया रूपी संसार में जो भी इंसान आ जाता है वो चाहता है कि मैं इस संसार की हर चीज का भोग करूं, हर चीज मैं कर लूं, मुझे हवाई जहाज चलाने भी आ जाए, मैं मंगल ग्रह की भी यात्रा कर लूं, मैं विवाह तंत्र की भी चपेट में आ जाऊं, मेरा इस फिजिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम हो जाए, मैं एक बहुत बड़ा सेठ जी बन जाऊं। टोटल मिलाकर एक इंसान इस माया रूपी संसार की हर व्यवस्था को आजमाना चाहता है। तो जब आपको सिंपल सी एक बाइक चलाना नहीं आती थी तो वो जगह आपके अंतकरण में खाली पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही आपने बाइक चलाना सीख लिया उसके बाद आपके अंतकरण में बाइक चलाने वाला अनुभव अपने आप ही फिट हो गया। मतलब उसने भी आपके अंतकरण की स्टोरेज को फुल करने का काम किया है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अब आप वो बाइक चलाना भूल पाएं? अगर आपको कोई ऐसी विधि पता है जिससे कि आप बाइक चलाना भूल जाएं या फिर कार चलाना भूल जाएं या फिर मोबाइल चलाना भूल जाएं, तो जरूर आप अपने अंतकरण की यूजलेस एक्स्ट्रा स्टोरेज को डिलीट कर सकते हैं। हालांकि एक विधि ऐसी होती भी है, फिर किसी और वीडियो में मैं उस विधि के बारे में बताऊंगा, जिसको फॉलो करने के बाद आप अपने अंतकरण की स्टोरेज को धीरे धीरे डिलीट कर सकते हैं। मतलब अभी तो आपको बाइक और कार चलाना आता है, अगर आप एक पर्टिकुलर गुप्त विधि को फॉलो करते हैं और जब आपको बाइक और कार चलाना नहीं आता था, जिस अवस्था में उस वक्त आप थे, वही अवस्था आपको दोबारा से प्राप्त हो जाएगी। तो सांसारिक ज्ञान को इकट्ठा करते करते या फिर सांसारिक विषयों में उलझते उलझते हमारा जो अंतकरण है उसकी स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। तो अगर हमारे अंतकरण की स्टोरेज खाली होगी ही नहीं तो आत्मज्ञान जागृति के लिए या फिर उत्पत्ति के लिए भी अंतकरण में जगह की जरूरत पड़ती है। लेकिन दूसरे का ज्ञान या फिर दूसरे की किताब का ज्ञान कॉपी करके पेस्ट करने वाले गुरुओं की वजह से एक आम इंसान सांसारिक ज्ञान से ही आत्मज्ञान प्राप्ति को सच मानने में लगा हुआ है और गलत दिशा में चल रहा है। आत्मज्ञान एक अलग ज्ञान है और सांसारिक ज्ञान एक अलग ज्ञान है। अगर पहले से ही सांसारिक ज्ञान भरा हुआ होगा तो आत्मज्ञान की जागृति के लिए जगह नहीं बचेगी। हाँ, आत्म जागृति के बाद जरूर वो ज्ञान सांसारिक ज्ञान बन सकता है, लेकिन सांसारिक ज्ञान से कभी भी आत्म जागृति नहीं होती है। अगर आप किसी भी ग्रंथ या फिर पुराण को पढ़ रहे हैं, वो भी इस फिजिकल वर्ल्ड में लॉन्च होने के बाद एक तरह से सांसारिक ज्ञान ही बन जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो फिर आपको उस ज्ञान का आंतरिक मंथन करना पड़ता है, उसे धारण करना पड़ता है, तब जाकर आपका आंतरिक विकास हो पाता है या फिर आपका अंतकरण स्वच्छ होने लगता है। लेकिन मोस्ट ऑफ मेरे वीडियोस देखने वाले भी 90% लोग सिर्फ ज्ञान चाहते हैं। उन्हें कुछ भी करके ज्ञान अपने अंतकरण में ठूस लेना है। उन्हें नहीं पता कि बाहरी तत्वों से ज्ञान इकट्ठा करना उनके अंतकरण के लिए कितना ज्यादा खतरनाक होता है, उनके अंतकरण को ही क्षतिग्रस्त कर देता है। जैसे थोड़े दिन पहले मुझे एक ज्ञानी बाबा ने बड़े मानव निर्मित गर्व के साथ कमेंट किया था, मैंने शास्त्रार्थ किया है, फेस मी हेड टू हेड। आत्मज्ञान की उत्पत्ति आपके अंदर से बाहर को होती है और बाहरी ज्ञान अगर आप अंदर को लाएंगे
तो आपका नैतिक पतन हो जाता है, आपके अंतःकरण का हनन हो जाता है। जिस तरह से सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तो आप छोटे मोटे परहेज करते हैं या फिर अपने भौतिक जीवन को सिद्धियों के अनुकूल बनाते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी बनने के लिए बस इतने से ही काम नहीं चलता है। और वैसे भी सिद्धियों का इस्तेमाल हम इस जगत में ही करते हैं, इस संसार में ही करते हैं। तो सिद्धि मार्ग से भी हमारी आंतरिक यात्रा में बाधाएं ही उत्पन्न होती हैं। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि आत्मज्ञानी के अंदर ये 4 भाव नहीं होते हैं। मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, पहले मैं जानता था लेकिन अब मैं नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते हो। आप इन चारों भावों को जरा अपने अंदर सोच कर देखिए, कैसा वो अंतःकरण होगा एक आत्मज्ञानी का जिसके पास ये 4 भाव नहीं होते हैं। तो सिद्धि मार्ग के लिए अपने आप को सिद्धियों के अनुकूल बनाना एक अलग विषय है, और आत्मज्ञान या फिर आत्मज्ञानी बनने के लिए अपने अंतःकरण को उसके अनुकूल बनाना एक अलग विषय है। आत्मज्ञान हमारी अंतरिम जागृति का रिजल्ट होता है और वो हर क्षण नया होता है। लेकिन जो ये सांसारिक ज्ञान होता है, ये धीरे धीरे सांसारिक विषयों के साथ मेल्ट भी हो जाता है, और अगर इस मेल्ट हुए ज्ञान को हम अपने अंतःकरण में भर लेते हैं तो फिर सिर्फ हम ज्ञानी बाबा या फिर कथावाचक ही बन के रह जाते हैं और लोगों के सवालों के जवाब देकर उनके अहंकार को तृप्त ही करते रह जाते हैं। वैसे जो भी इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करता है, भौतिक जीवन में या फिर आध्यात्मिक जीवन में, वो अपने मन के अकॉर्डिंग ही किसी भी तत्व को या फिर किसी भी अवस्था को ग्रहण करना चाहता है, क्योंकि इंसान अपने मन का गुलाम होता है। और अब मैं आपको आत्मज्ञान का या फिर आत्मज्ञानी का एक ठोस सबूत बताने जा रहा हूं। अगर आपके साथ ये होता है तो आपके अंतःकरण का विकास होने लग रहा है या फिर आप आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो पहली बात, अगर आपकी आत्म जागृति हो रही है, आपका अंतःकरण स्वच्छ हो रहा है, आप में आत्मज्ञान का संचार होने लग रहा है, तो आज तक आपने YouTube हिस्ट्री में जितने भी आध्यात्मिक चैनलों को सब्सक्राइब कर रखा है, आप 90% उन चैनलों को जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है उनको तत्क्षण अनसब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि उसके बाद स्वतः ही आपको पता लगने लगता है कि इस चैनल में जो बताया जा रहा है ये तो ऑलरेडी मुझे पता है, ये तो मेरे अंतःकरण से मैच कर रहा है, या फिर ये थोड़ा लो लेवल का है, समथिंग लाइक दैट। आप बहुत सारे आध्यात्मिक चैनलों को जिनको आपने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें आप एक एक करके अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे। सिर्फ 2-3 चैनलों को ही आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। ये इस फिजिकल वर्ल्ड का एक रियल एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं। अगर आप में आत्मज्ञान का संचार होने लग रहा है, आपका अंतःकरण शुद्ध होने लग रहा है, स्वच्छ होने लग रहा है। मैं पहले बहुत सारे आध्यात्मिक चैनलों के वीडियोस देखा करता था, लेकिन आज सिर्फ 2 या 3 चैनलों को ही मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि अब मुझे साफ साफ पता लगने लगता है कि बाहरी तत्वों वाला ज्ञान कौन सा इंसान उड़ेलने में लगा हुआ है। आपने अक्सर सिद्ध पुरुषों या फिर बुद्ध पुरुषों के बारे में पढ़ा भी होगा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बर्फ की पहाड़ियों में या फिर जंगलों में चले जाते थे। टोटल मिलाकर अपने अंतःकरण को सामाजिक विषयों से दूर रखने हेतु ही वो ऐसा किया करते थे या फिर करते हैं। ये जितना संसार आपको 2 फिजिकल आंखों से बाहर दिखाई पड़ता है, ये संसार और भी विस्तार से हमारे भीतर भी है। तो फिर हम इस संसार को फिजिकल आंखों से क्यों देखें? क्यों ना हम इसके विस्तार को ही देखना शुरू कर दें, और क्यों ना हम अंतर्ध्यान करना शुरू कर दें, आंतरिक यात्राएं करना शुरू कर दें, और क्यों हम इस पृथ्वी लोक या फिर इन फिजिकल तत्वों के बारे में जानने के लिए इनसे ही पूछें। क्यों ना हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि हमारे अंतःकरण में ही हमें स्वतः ही जवाब मिलने लग जाएं, और ऐसा होता भी है। बस आपको अपने अंतःकरण को सांसारिक विषयों से दूर रखना पड़ता है, या पहले से ही अगर आपने सांसारिक ज्ञान भरा हुआ है तो उस सांसारिक ज्ञान को आपको स्कैन कर करके बाहर फेंकना पड़ेगा। जब आपका अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब जाकर आपको आत्मज्ञान की अनुभूति होने लगती है, या फिर आत्मज्ञान का साक्षात्कार होने की अवस्था को आप प्राप्त करते हैं। इस फिजिकल वर्ल्ड का कोई भी आदमी, किताब या फिर तत्व से आपकी आत्म जागृति नहीं होने वाली है, आप आत्मज्ञानी नहीं बनने वाले हैं। ये आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, बिल्कुल अलग दिशा में जा रहे हैं। हालांकि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वो उच्च स्तरीय कहने वाले आपके गुरु लोग हैं, जो किसी दूसरे की लिखी गई किताब को कॉपी करके आपके ऊपर पेस्ट करने में लगे हुए हैं। और वास्तविकता इन कॉपी पेस्ट करने वाले आत्मज्ञानी कहे जाने वाले गुरुओं की ये है कि इनसे अच्छा ज्ञान आपको तो एआई भी देने लगता है, या फिर एलेक्सा भी देने लगती है। क्योंकि एआई के पास जो ज्ञान है, एलेक्सा के पास जो ज्ञान है, वो भी बाहरी तत्वों द्वारा ही स्टोर किया गया है, उसके बाद वो आपको सुनने को मिल रहा है। तो एआई और इन कॉपी पेस्ट करने वाले गुरु में बिल्कुल भी भिन्नता नहीं है।
ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। तो आपको इस तरह के निम्न स्तरीय गुरुओं को सुनने से अच्छा है कि आप एआई से पूछें या फिर एलेक्सा से पूछें, वो भी आपको वो सब बताएगी या फिर उनसे बेहतर बताएगी जो आपके द्वारा आत्मज्ञानी कहे जाने वाले गुरु आपको बताते हैं। और आपने उनके द्वारा बताया गया बाहरी तत्वों वाला ज्ञान अपने अंतःकरण में भर के अपने अंतःकरण को पहले से ही फुल किया हुआ है। और आने वाले समय में मैं निराकार परमात्मा को, सर्वत्र सर्वज्ञ वाले परमात्मा को 8 मिनट में, 9 मिनट में, 10 मिनट में, 11 मिनट में लाइव प्रूफ करने वाला हूं आगे आने वाले वीडियोज में। वास्तव में निराकार परमात्मा बहुत ही ज्यादा सरल हैं, वो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां प्रयास शुरू होता है वहां हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड या फिर ये माया रूपी संसार शुरू होता है। लेकिन परमात्मा के मामले में प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। परमात्मा इतने ज्यादा सरल हैं। वास्तव में एनर्जी से पदार्थ में तब्दील होने के बाद या फिर ब्रह्म से अलग होने के बाद, इस शरीर में आने के बाद अगर कोई मुश्किल हुआ है तो मुश्किल तो हम खुद ही हुए पड़े हैं, वरना परमात्मा के बराबर सरल तो इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी है ही नहीं। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक यूपीआई आईडी मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।